भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट पर आखिरकार कौन खड़ा होगा, इस पर लगा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। छगन भुजबल और नवनीत राणा जैसे सूबे के कई कद्दावर और दिग्गज नेताओं के नामों की चर्चाओं के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ऐन वक्त पर राजेंद्र जैन के नाम की घोषणा कर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। इस अप्रत्याशित फैसले से राजनीतिक गलियारों में यह साफ कर दिया कि राकापा के केंद्र बिंदु में प्रफुल्ल पटेल का दबदबा और राजनीतिक वजन आज भी बरकरार है और वे ही पार्टी के असली किंग मेकर है। इस फैसले के बाद अब भंडारा गोंदिया जिले के 2 वरिष्ठ नेता एक साथ राज्यसभा में नजर आएंगे। 8 जून को उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है। राजेंद्र जैन का नाम भंडारा गोंदिया जिले की राजनीति में उन चुनिंदा नेताओं में शुमार है जो पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूती देने के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र जैन की इस एंट्री से भंडारा गोंदिया जिले के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब संसद में इस क्षेत्र की आवाज और बुलंद होगी। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। महायुति की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जैन को राज्यसभा सांसद पद की उम्मीदवारी घोषित होने पर पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा सांसद प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व और समर्थन में महायुति ने राजेंद्र जैन को महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद उन्होंने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सांसद सुनील तटकरे, छगन भुजबल, सांसद पार्थ पवार, इंद्रनील नाइक, दिलीप वळसे पाटिल, आशीष शेलार, भरत गोगावले, विधायक राजकुमार बडोले और विधायक राजू कारेमोरे सहित कई नेता मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भंडारा स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उत्साह के साथ जश्न मनाया। पदाधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन और मजबूत होगा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव धनंजय दलाल, जिला अध्यक्ष सरिता मदनकर, महेंद्र गडकरी, नरेंद्र झंझाट, आनंद मलेवार, डॉक्टर रविंद्र वानखेड़े सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। मैंने आज जो अपना राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, मेरे पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी के गठ के माध्यम से मुझे ये जो उम्मीदवारी दी गई है, ये मेरे लिए बहुत गौरव और मेरे लिए खुशी की बात है। मैं अपने नेता आदरणीय स्वर्गीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में मैंने बहुत काम किया है। 12 वर्ष विधान परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का मैं 19 साल से अध्यक्ष हूँ। मैं जिला परिषद का मेंबर था और ये सब गतिविधियों को देखते हुए आदरणीय सुनेत्रा ताई पवार, आदरणीय पार्थ पवार, आदरणीय सुनील तटकरे साहब,
आदरणीय दिलीप वळसे पाटिल साहब और सभी लोगों ने मिलकर, आदरणीय छगन भुजबल साहब मेरे पिता समान है, पिता तुल्य हैं, उनका मार्गदर्शन मुझे सदैव प्राप्त होगा। और महायुति के सभी नेता, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, माननीय एकनाथ शिंदे साहब, सभी उनके प्रतिनिधि के रूप में आशीष शेलार साहब और भरत गोगावले साहब भी उपस्थित थे। इस प्रकार ये बहुत मजबूत युति है, बहुत मजबूत महायुति है और मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवारी देकर मुझे काम करने का अवसर दिया गया। पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति का, चाहे मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल जैसा बड़ा नेता हो, सबका वर्चस्व उसकी कद के मुताबिक और वर्चस्व बराबर रहता है। और राजी नाराजी की जो बात है ये केवल बताने के लिए होती है, पर मुझे इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। वाड़ी थाने की टीम ने गश्त के दौरान नकली कृषि बीज लदा एक वाहन पकड़ा। जांच करने पर 7,18,000 रुपए का माल बरामद हुआ। कृषि विभाग की टीम को जानकारी देकर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में पंचशील नवनीत नगर निवासी योगेश भीमराव डबरा से उम्र 37 वर्ष और वाड़ी निवासी समीर सुरेश काकड़े उम्र 21 वर्ष का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गैर कानूनी ढंग से नकली कृषि बीजों की बिक्री कर रहे हैं। अलग अलग दुकानदारों को माल पहुंचाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस दस्ते ने थाने के सामने MH40 AK 1147 नंबर का माल वाहन पकड़ा। तलाशी लेने पर 16 बोरों में 798 पैकेट HTBT बीज बरामद हुआ। सभी अलग अलग ब्रांड के पैकेट थे। पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई की जानकारी दी। उनकी उपस्थिति में माल जब्त किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने जब्त सामग्री का सैंपल भी लिया, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी ने बताया कि रोजाना वाहन से अलग अलग कृषि केंद्र दुकानदारों को माल पहुंचाते थे। पुलिस को संदेह है कि उनके पीछे कोई बड़ा व्यापारी नकली बीजों की बिक्री कर रहा है। इंस्पेक्टर नितिन मगर के मार्गदर्शन में DB स्क्वाड ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट, 5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा जिले में अवैध परिवहन के खिलाफ पालनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कुल 7,56,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस स्टेशन पालनपुर अंतर्गत पुलिस उप निरीक्षक पेंदौर अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान मौजा पलस गांव के डामरी रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर 2 पंचों की मौजूदगी में एक ट्रैक्टर को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जाना सामने आया। पुलिस ने चालक कन्हाल गाँव निवासी सुशील विलास बहुते उम्र 32 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सिल्वर रंग का आयसर कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AL 7388 जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई गई। इसके साथ लगी बिना नंबर की नीले रंग की ट्रॉली जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए तथा उसमें एक ब्रासलेट जिसकी कीमत 6,000 रुपए बताई गई। इस प्रकार कुल 7,56,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच पालनपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। भंडारा वासियों, हो जाइए तैयार शॉपिंग के सबसे बड़े महोत्सव के लिए। भव्य हैंडलूम एवं ट्रेड एग्जीबिशन और अब सबसे बड़ा ऑफर, सभी वस्तुओं पर 20% तक की भारी छूट,
5,000 रुपए तक की खरीदारी पर आकर्षक उपहार बिल्कुल फ्री। भंडारा जिले में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब अड्डों पर बड़ी छापामार कार्रवाई की। इसके तहत लाखनी और अडाल थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 27,540 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस कार्रवाई में लाखनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर मौके से केसलवाड़ा निवासी मुनेश्वर श्रावण बोपचे उम्र 65 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से टिफिन बैग में छिपा कर रखी गई देशी शराब की 11 बोतलें जब्त की गई। वही कार्रवाई अडाल पुलिस ने की, जहां पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के ठिकाने पर दबिश दी। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान अडाल निवासी आरोपी गीतेश प्रेमदास वानखेड़े उम्र 29 वर्ष मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस ठिकाने से पुलिस ने 2 प्लास्टिक ड्रमों में भरा 120 किलो सड़ा महुआ जब्त किया, जिसकी कीमत 24,000 रुपए है। इसके अलावा 2 खाली प्लास्टिक ड्रम, 2 लोहे के ड्रम और 4 टीन के डिब्बे सहित 27,100 रुपए का माल जब्त किया। इसके साथ ही साकोली और भंडारा क्षेत्र में भी पुलिस ने कार्रवाई की।